सरसों तिलहन वाली नकदी फसल है, लेकिन किसानों की पैदावार और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच में एक बड़ी खाई रहती है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस खाई को पाटना है, जिससे किसान अधिकतम लाभ ले सकें। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय से जानते हैं क्या है देश में सरसों की स्थिति और क्या है उसकी आवश्यकता। किसान भाइयों नमस्कार। डीडी यूपी और डीडी किसान पर हमारा ये तीसरा सीज़न चल रहा है, जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ और ख़ास करके राई सरसों की खेती के बारे में हम लोग इस श्रृंखला में हमेशा बताते रहते हैं आपको कि किस तरह से आप राई सरसों की उन्नतशील खेती करें वैज्ञानिक तरीके से, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। साथ ही हम कुछ ऐसी तकनीकी भी बताते रहते हैं जिससे आप लागत को भी कम कर सकें। तो इस क्रम में किसान भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले सालों में हमारे देश में जो राई सरसों का उत्पादन है, ख़ास करके इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। और अभी जो पीछे साल का अनुमान है उसके हिसाब से करीब करीब जो है ना 80 लाख मतलब 8 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में सरसों बोई गई। और एक अनुमान जो लगाया गया है उसमें ये बताया गया कि करीब करीब 114 लाख टन राई सरसों का उत्पादन होगा। और इस दौरान क्या हुआ कि उत्पादकता भी, किसान भाइयों, आप लोगों की लगन, आपकी मेहनत और आपका जो वैज्ञानिक विधि से अपनाते हुए जो खेती करना है, इससे उत्पादकता, जो औसत उत्पादकता है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं जैसे नेशनल पर्सपेक्टिव्स की बात की, राष्ट्रीय स्तर पर राई सरसों की खेती का क्या स्थिति है और जो हमारे खाद्य तेल की आवश्यकता की स्थिति है वो क्या है। तो किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि हम अभी भी जो है तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं और हमारा करीब करीब जो हमारी आवश्यकता है उसका 55% भाग जो है ना हम आयात से पूरा करते हैं। और इस दिशा में आप लोगों का प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। पिछले कई सालों में हम देखें तो पिछले 8-10 सालों में लगातार इसके क्षेत्रफल, इसके उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन इसको हमको और आगे लेके जाना है। जैसे अभी किसान भाइयों, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब जो औसत उत्पादन है वो 1520 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। और हम सरसों अनुसंधान निदेशालय का पूरा प्रयास है कि हम इसको अगले 3-4 सालों में, 4 सालों में हम इसको कम से कम जो है ना वो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी तकनीकी है, जो हमारी स्थान विशेष के लिए जो उपयुक्त प्रजाति है या जो परिस्थिति है, जैसा हमने बताया जल्दी बुआई करनी है, देर से बुआई करनी है, समय से बुआई करनी है, उसमें प्रजातियों का चयन करें आप और वैज्ञानिक विधि से खेती करें। जो फसल उत्पादन की विभिन्न तकनीकी हैं, खास करके उर्वरक प्रबंधन के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी देते रहे हैं हमेशा। और उसमें हमने पहले भी बताया, हमारे निदेशालय से इस कार्यक्रमों के माध्यम से बताया गया कि हम डीएपी की जगह इसमें सिंगल सुपर फास्फेट की संस्तुति करते हैं। उससे काफ़ी लाभ मिलता है, उत्पादन भी बढ़ता है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। और सरसों अनुसंधान निदेशालय किसानों के लिए ये कार्यक्रम तो है ही, इसके अलावा आपके लिए हम रेडियो से भी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस के माध्यम से। और इसके अलावा विभिन्न देश के विभिन्न भागों में हम लोग जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है, वो हमारा जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है, उसके माध्यम से हम अग्रिम पंक्ति का प्रदर्शन लगाते हैं, विभिन्न राज्यों में लगाते हैं। और जैसे अभी हमारा जो कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे हमारे जो आदिवासी किसान भाई हैं जो झारखंड में, उनमें जैसे हमने वहाँ पे 8 ज़िले ले रखे हैं और वहाँ पे हम बड़े पैमाने पर राई सरसों की खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से वैज्ञानिक खेती करें और किस तरह से अपना उत्पादन बढ़ाएं। इसके अलावा हमारा एक विश्व बैंक पोषित परियोजना आसाम में चल रही है 15 ज़िलों में, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो धान की फसल के बाद किस तरह से हम उस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं राई सरसों की खेती में। और मुझे काफ़ी खुशी है और हमारी पूरी टीम वहाँ पे काम कर रही है। और हम समझते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर, जब तक ये परियोजना ख़त्म होगी, तो जो आसाम सरकार की एक योजना है और जो हम लोगों का प्रयास है, उसमें तकरीबन जो है ना 6.5 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया होगा आसाम में। और आसाम सरकार भी चाहती है कि इसको आसाम को जो है ना वो तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कम से कम बनाया जाए।
इसके अलावा हमारे कार्यक्रम वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। किसी ज़माने में किसान भाइयों, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो बताएं कि 1985-86 के आसपास जो है ना उत्तर प्रदेश प्रथम रहता था एरिया में भी और इसके उत्पादन में राई सरसों का। लेकिन जो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी इसका उत्पादन और उसका एरिया गिरा। लेकिन अब जो किसान भाई राई सरसों की खेती कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो है ना इसके तरफ उन्मुख हो रहे हैं और उनको जो लागत का और जो आय का अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है। रबी की अन्य फसलों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो राई सरसों को आपको ज़्यादा मूल्य मिलता है इसमें। इसकी खेती ज़्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल है, बशर्ते इसकी खेती आप कमर्शियल व्यापारिक स्तर पर करें। पहले खेती जैसे होती थी उत्तर प्रदेश के और भी राज्यों के कई भागों में, वो घर की आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत सरसों लगा लिया, थोड़ा गेहूं में डाल दिया या जौ में डाल दिया, चने के साथ डाल दिया, वो परिस्थिति बदली है। तो ये सब आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों ने इसको जो है ना कमर्शियल लेवल पे लिया और इसको और आगे लेके जाना है। और जैसा मैंने कहा है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय, भारत सरकार, ICAR सबका ये ध्येय है कि अगले 3-4 सालों के अंदर जो है ना इसका उत्पादन, जो उत्पादकता का लेवल है वो कम से कम 20 कुंटल के आसपास ले जाएं, ताकि अगर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो तो कम से कम आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक कदम हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक राशि जो है ना हम प्रतिवर्ष भारत सरकार खर्च करती है तिलहन तेल, खाद्य तेलों के आयात पे।